नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में शदीद बारिश और सैलाब से 15 अफराद हलाक, 5 लापता। मरने वालों को फ़ी कस 5 लाख रुपये मुआवजा देने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। रेवंत रेड्डी ने सूर्यापेट और ज़िले खम्मम में बारिश के मुतासरीन से की मुलाकात। तेलंगाना में बारिश के बायस 1400 बसें मनसूख। दिल्ली के रुकन असम्बली अमानतुल्ला खान को पूछताछ के बाद ईडी ने कर लिया गिरफ्तार। खम्मम में सैलाब के पानी में फंसे 9 अफराद को 11 घंटों की जद्दोजहद के बाद बचा लिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश की तबाही, 86 ट्रेनें मनसूख। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में सैलाब और शदीद बारिश की वजह से कई हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। बारिश और सैलाब की वजह से रियासत भर में 15 अमवात हुई है और 5 लापता है। हज़ारों लोगों को कैंपों में रखा गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बारिश और सैलाब की तबाही की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए बारिश से मरने वालों को फ़ीकस 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा फसलों की तबाही पर भी मुआवजे का ऐलान किया है। बारिश से कई मकानात मुनहदिम हो गए और कई मकानात पानी में डूब गए। सबसे ज़्यादा तबाही मुत्तहिदा अजला खम्मम, वरंगल और नलगुंडा में पेश आई। 2 मुकामात पर रेलवे ट्रैक पानी में बह गए, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया, जिसकी बहाली का काम भी किया जा रहा है। इसी दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लिया। शदीद बारिश और सैलाबी पानी के कौमी शहरों पर जमा होने और कौमी शहरों पर वाक़ ब्रिजेस के ऊपर से पानी बहने की वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान सड़कें भी मुनक़ते हो गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ़्त को रोक दिया गया। ज़िले नलगुंडा के कोडाट के कौमी शाहरा पर वाक़ चेक पोस्ट के पास सैलाबी पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से हैदराबाद से विजयवाड़ा रूट पर जाने वाली RTC बस सर्विस को भी मनसूख कर दिया गया। खानगी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ़्त रुक गई। कौमी शाहरा नंबर 65 पर तालाबों का पानी जमा होने से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ़्त शदीद मुतासिर हुई। हुकाम ने हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ियों के रुख को मोड़ दिया। ज़िले खम्मम के बाज़ मुकामात पर सैलाबी पानी में फंस जाने वाले अफराद को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब से मुतासरा अजला खम्मम, कुत्तागुड़म, महबूबाबाद और सूर्यापेट के कलेक्टरों को फौरी तौर पर 5 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। सैलाब में मरने वाले मवेशियों, बकरियों और भेड़ियों के मुआवजे में इजाफा किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है, जिसमें मोदी हुकूमत से कहा जाएगा कि वो इसे कौमी आफत समझें और फौरी माली इमदाद फराहम करें और सैलाब से मुतासरा इलाक़ों का दौरा करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सूर्यापेट और ज़िले खम्मम का दौरा करते हुए बारिश से मुतासरा अफराद से मुलाकात की। सूर्यापेट में एक जायज़ा इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कविता को ज़मानत मिलने पर 20 MLAs जाएंगे, लेकिन जब लोगों को मसाइल का सामना है KCR और KTR मैदान में नहीं आएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक अमेरिका से ट्वीट कर रहा है, दूसरा फार्म हाउस में है। उन्होंने रियासत का इब्तदाई नुकसान का तखमीना 5000 करोड़ रुपये बताया। रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी और बंडी संजय से दरख्वास्त की कि सैलाब के दरमियान रियासत के लिए फ़ौरी इमदाद के तौर पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 2000 करोड़ रुपये हासिल किए जाएँ। रेवंत रेड्डी ने सूर्यापेट ज़िले में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपये का मुआवजा, गुमशुदा हर मवेशी के लिए 50,000 रुपये इमदाद, फसलों के नुकसान के लिए 10,000 रुपये फ़ी एकड़ मुआवजा और अपने घर खोने वालों के लिए इंदरम्मा मकानात फराहम करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में उन्होंने सूर्यापेट कलेक्टर को फौरी तौर पर 5 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। शहर हैदराबाद की गच्चीबौली में सबसे ज़्यादा 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के आदद शुमार के मुताबिक ये शहर में सबसे ज़्यादा बारिश है। इतवार की रात देर गए बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। बारिश के बायस पीर की सुबह ट्रैफिक में खलल पड़ा। नए शहर के अलावा पुराने शहर के दीगर इलाक़ों में भी शदीद बारिश हुई।
श्रीलिंगमपल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 86 मिलीमीटर और लिंगमपल्ली में 85.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कुकटपल्ली में 85 मिलीमीटर जबकि एलबी नगर में 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में वाक़ श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जो कि पोचमपाड़ प्रोजेक्ट के नाम से भी मशहूर है, इसके दरवाजे खोल दिए गए। ज़राए के मुताबिक प्रोजेक्ट की पानी की सतह तकरीबन 90% तक पहुंच गई है, इसीलिए प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी को दरियाए गोदावरी में छोड़ा गया। बताया गया कि गोदावरी नदी के आसपास इलाकों के हुजूम से चौकस रहने की अपील की गई। प्रोजेक्ट के हुकाम ने कहा कि माहीगिरों, चरवाहों और किसानों को चाहिए कि वो मवेशियों को दरिया के आबगिरी इलाकों में दाखिल होने से रोकें। दोनों तेलुगु रियासतों में शदीद बारिश के बायस कई ट्रेनें मनसूख करनी पड़ी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से तकरीबन 86 ट्रेनें मनसूख कर दी गई है। इसके साथ ही 70 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया जा रहा है। मनसूख होने वाली ट्रेनों में सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। हुकाम ने बताया कि बास ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में बारिश के पानी में फंस जाने वाले 9 अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया गया। शदीद तरीन बारिश की वजह से खम्मम शहर से गुजरने वाली मैनर नदी में ज़बरदस्त तुग़यानी आई। 9 अफराद के खम्मम प्रकाश नगर से गुजरने वाली मैनर नदी के पास सैलाब के पानी में इतवार के दिन फंस गए थे। खम्मम शहर की आवाम और रियासती हुकूमत के ताउन से 11 घंटों की जद्दोजहद के बाद 9 अफराद को बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम के रुकन असम्बली व रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने AP हुकूमत से हेलीकॉप्टर भेजने की दरख्वास्त की, मगर मौसम ख़राब रहने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाया और आखिरकार खम्मम के रुकन असम्बली ने ज़िला कलेक्टर मुज़म्मिल ख़ान और पुलिस फ़ोर्स को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 2 JCB और 2 बोट्स का इस्तेमाल करते हुए 9 अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया। ज़िले की आवाम ने रियासती हुकूमत और रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का शुक्रिया अदा किया, जो रात तकरीबन करीब 11:15 बजे इन 9 अफराद को सैलाब के पानी से महफूज तरीके से बाहर निकाला। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के वक्फ एक्ट बिल के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर की गई। पिछले हफ्ते वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें एक करारदाद मंजूर की गई। इस सिलसिले में आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसकी तफसीलात बताई। पिछले हफ्ते तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, स्पेशल बोर्ड का मीटिंग, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इसको लेकर हम स्पेशल बोर्ड का मीटिंग बुलाए थे पिछले हफ्ते। उस मीटिंग में हम लोग 3 रेजोल्यूशंस पास किए थे। उसमें एक रेजोल्यूशन सबसे पहले और हिंदुस्तान का वाहिद तेलंगाना वक्फ बोर्ड है, ये बिल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट हाउस में आने के बाद पहला बोर्ड है जो इसको यूनानी मसले इसको रिजेक्ट करते हुए एक बिल पास किए थे हम। और उसके बाद उसमें 2 चीज़ें हम उसमें ऐड किए थे। एक कि हम पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से, इसलिए हम उसके बाद हम उसी दिन जॉइंट वर्किंग कमेटी को हम एक मेल किए थे, हम ऐसा आपके पास आना चाह रहे हैं। और तीसरा ये था कि तमाम नॉन बीजेपी स्टेट्स के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEOs को बुला के हम यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद हम गवर्नमेंट को भी रेजोल्यूशंस भेजे हैं और जैसा आप लोग भी जानते हैं, आप मीडिया को भी उस चीज़ के इल्म है। तो हम जब जिस दिन हम रिक्वेस्ट भेजे थे कि हम JPC में हम तेलंगाना आना चाह रहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी में,
तो हमको दूसरे दिन वहाँ से रिप्लाई आया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड को 6 तारीख के दिन 2:30 बजे का टाइम दिया गया जॉइंट वर्किंग कमेटी की जानिब से। तो उसी सिलसिले में हम बहुत सारे अहम शख्सियात से इस बिल के जो 40 अमेंडमेंट बिल है, इसमें जो इसके ऊपर हम बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स है, जो अभी जो IAS है, ब्यूरोक्रेट्स है, जो रिटायर IAS है, सीनियर्स है, और बहुत सारे वकला है, एडवोकेट्स है, जो सीनियर एडवोकेट्स है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग बात किए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से बात करके हम एक कंपेरेटिव हम एक फॉर्मेट तैयार किए, जिसमें 1995 का एक्ट है और 2024 का जो अभी प्रपोज्ड बिल है वो रखते हुए हमारे उस पर सजेशंस पूरे सभी 40 उसके ऊपर हम सबको सर्कुलेट किए। उसके बाद हम जो 6 तारीख के दिन हम जो प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास हम जो डॉक्यूमेंट हम जो रिप्रेजेंटेशन लेके जाएंगे, उसका एक रफ ड्राफ्ट लेके हम ये जुमा के दिन ये डिसाइड किए कि हम पीर के दिन एक इनफॉर्मल मीटिंग बोर्ड के मेंबर्स के साथ इनफॉर्मल मीटिंग हम रखेंगे, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो भी किसी के अगर कुछ सजेशंस है, इसमें कुछ कौन से सजेशंस है, कौन से हम इसमें रखना है, कौन सा निकालना है। उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट से भी हम मशवरा किए, गवर्नमेंट से भी हम जाने की इजाज़त लिए, गवर्नमेंट भी इजाज़त दी, और उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट का भी ये सजेशन था कि आप इनफॉर्मल मीटिंग आप मेंबर्स के साथ बैठिए। उसके बाद कुछ चेयरमैन जो हुकूमत में जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड चेयरमैन हैं और दूसरे भी मुस्लिम चेयरमैन हैं, उन लोगों को भी बुलाइए, उनको भी सबको। और इसके लिए आज की मीटिंग में हम एक इनफॉर्मल मीटिंग सुबह में हम 10:30 बजे से हमारी 12 बजे तक हमारे बोर्ड के मेंबर्स की इनफॉर्मल मीटिंग थी, जिसमें बोर्ड के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब थे उस बोर्ड के मीटिंग में, हमारे इनफॉर्मल मीटिंग में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान को ED ने पीर के रोज़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह इनके घर की तलाशी ली गई। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में तकर्रुरियों और इस इदारे से ताल्लुक़ रखने वाली 100 करोड़ की जायदादों के लीज से मुताल्लिक़ बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस होने का शुबा है, जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। क़ब्ल अमानतुल्लाह खान ने आज X पर एक वीडियो पोस्ट की थी और ED की जानिब से इनकी गिरफ्तारी के इम्कानात को ज़ाहिर किया था। रियासत में शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने तेलुगु रियासतों में कई मुकामात पर बसों को मनसूख कर दिया है। इतवार की रात तक तकरीबन 850 से ज़ायद और पीर की सुबह 570 बसें मनसूख कर दी गई, यानी अब तक जुमला 1400 से ज़्यादा बसें मनसूख कर दी गई। RTC हुकाम ने बताया कि खम्मम, विजयवाड़ा और महबूबाबाद की तरफ जाने वाली सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई है, इसलिए इन रास्तों पर बसें मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई। उनका कहना था कि सैलाब की सूरत हाल में कमी के बाद इन रास्तों पर दोबारा बसें चलाई जाएंगी। बताया जाता है कि हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बसों का रुख गुंटूर के रास्ते की तरफ मोड़ दिया गया है। इसी तरह विकाराबाद से 212 के बजाय 50 बसें चलाई जा रही हैं। नवमुंतखब तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन M.A. फ़हीम और तेलंगाना लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर रियाज ने तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल से मुलाकात की। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर में हुई इस मुलाकात के मौके पर चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने M.A. फ़हीम और डॉक्टर मोहम्मद रियाज की शालपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान भी मौजूद थे। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ज़िला निर्मल और भैंसा डिवीज़न में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया चौकसी अख्तियार किया हुआ है। भैंसा गड्ढा नवागो प्रोजेक्ट की सतह आब में ज़बरदस्ती इजाफे के पेश नज़र इंतज़ामिया ने 3 दरवाजे खोलते हुए हज़ारों क्यूसिक पानी का अखराज किया, जिसके पेश नज़र भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS, टाउन CI राजा रेड्डी, RDO कोमल रेड्डी, तहसीलदार प्रवीण कुमार और महकमे बल्दिया के अमले के अलावा मजलिस पार्टी के अरकान बल्दिया फैज़ुल्लाह खान, टाउन सदर मजलिस और मोहम्मद आमिर अहमद व दीगर ने रात देर गए आटू खान नगर पहुँचकर तमाम मकीनों और मदरसा मुआहिदुल अबरार के मुअल्लिमीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दाम किए, जबकि ज़िले निर्मल में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है।
उर्स शरीफ हज़रत सैयदना इमाम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह बालापुर ज़ेर सरपरस्ती सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत मौलाना सैयद सुल्तान मुहिउद्दीन क़ादरी मनाया गया। इस तक़रीब में मौलाना सैयद अकबर मुहिउद्दीन क़ादरी और मुरीदीन व मुतक़ीदीन के अलावा मुहिब्बीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस उर्स तक़ारीब के तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से रसूमात अंजाम दिए गए। सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका जान कर काफी सहारा ले लिया है। भैंसा शहर के मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत शेख खुदावंद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ कुंचा वली का 607 से ज़ायद साला उर्स शरीफ संदल तक़रीब का इनेक़ाद इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अमल में लाया गया। कुंचा वली पहाड़ के ज़िम्मेदारान व निगरानकार मोहम्मद आरिफुद्दीन क़ादरी, मोहम्मद सलाहुद्दीन, मोहम्मद मुज़फ़्फ़र क़ादरी और मोहम्मद निज़ामुद्दीन के मकान से संदल निकाला गया और शहर में पहाड़ पर मौजूद दरगाह शरीफ पर गुलहाए अक़ीदत और चादर के अलावा दुरूद व सलाम के साथ संदल का अख्तिताम अमल में आया। संदल व उर्स के अख्तिताम पर ज़िम्मेदारों ने उर्स शरीफ व संदल में शिरकत करने वाले अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन के अलावा तमाम सरकारी महकमेजात के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इस संदल में तेलंगाना के मुख्तलिफ़ मुकामात के अलावा पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और दीगर रियासतों के मुर्शिदीन व हज़ारों ज़ायरीन की तादाद ने शिरकत की। निकालो ले लो निकाल कर लो घर को। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना में शदीद बारिश और सैलाब से 15 अफराद हलाक, 5 लापता। मरने वालों को फ़ीकस 5 लाख रुपए मुआवजा देने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। रेवंत रेड्डी ने सूर्यापेट और ज़िले खम्मम में बारिश के मुतासरीन से की मुलाकात। तेलंगाना में बारिश के बायस 1400 बसें मनसूख। दिल्ली के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को पूछताछ के बाद ईडी ने कर लिया गिरफ्तार। खम्मम में सैलाब के पानी में फंसे 9 अफराद को 11 घंटों की जद्दोजहद के बाद बचा लिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश की तबाही, 86 ट्रेनें मनसूख। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़रूर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।